गया, देखो देखो वो आ गया। आ गया भाई, आ गया। फाइनली हजार्ड वापस आ गया है एंड व्हाट अ मैच फ्रॉम एडन हजार्ड भाई साहब। वो चेल्सी वाला हजार्ड जिसके लिए 120 मिलियन पे किया था मैड्रिड ने, फाइनली वो दिख रहा है पिच पर। व्हाट अ गोल, अ ब्यूटीफुल असिस्ट फॉर बेंजेमा भाई साहब। तुमको पता ही है क्या हुआ कल रात को, रियल मैड्रिड ने अलावेस को 4-1 हराया है अवे फ्रॉम द होम। 2 मैचेस हम लास्ट हार रहे हुए थे, अगेंस्ट एथलेटिक क्लब एंड देन अगेंस्ट कोरोयोना, वॉट एवर क्या नाम था उस टीम का मुझे याद भी नहीं है। बट फाइनली 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 भाई साहब मैड्रिड आर बैक। एंड जैसे हमने बात की थी प्रीव्यू में, बिल्कुल वैसे ही व्हेन ऑल द चिप्स आर डाउन, जब मैड्रिड सबसे ज़्यादा सीरियस कंडीशन में रहती है, आर कोच इज़ आउट, आर कैप्टन इज़ आउट, आर इम्पॉर्टेंट राइट बैक इज़ आउट, हमारे कितने मेन प्लेयर्स नहीं है टीम में, मैड्रिड के प्लेयर्स राइज करते हैं ओकेजन को एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस। तो भाई विद दैट सेड, एज ऑलवेज लेट्स बिगिन। तो भाई बिफोर वी बिगिन द मैच का, भाई आप लोगों ने कुछ प्रिडिक्शंस दिए थे और सिर्फ एक भाई का प्रिडिक्शन क्लोज है। नवनीत राज भाई ने 4-0 बोला था बट उनका प्रिडिक्शन थोड़े से मिस हो गया। सॉकर स्टनर्स भाई, यू आर द विनर ऑफ दिस प्रिडिक्शन कॉम्पिटिशन। इनने प्रिडिक्ट किया था 4-1 टू रियल मैड्रिड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सॉकर स्टनर्स भाई। तो भाई रियल मैड्रिड की जिस तरीके से हमने प्रीव्यू में प्रिडिक्ट की थी, डिट्टो वही स्क्वाड थी। आपको स्क्वाड दिख रही होगी यहाँ पर। तो बेसिकली ये स्क्वाड थी मैड्रिड की। एंड भाई एक चीज़ जो मैंने स्क्वाड देखकर मुझे लगा कि भाई साहब कितनी प्रिडिक्टेबल, मतलब मैंने स्क्वाड प्रिडिक्ट कर ली विदाउट अ सिंगल चेंज इन द स्क्वाड। कितनी प्रिडिक्टेबल स्क्वाड थी। अपोनेंट्स तो भाई तैयारी करके आए होंगे मैड्रिड की स्क्वाड के लिए, बट बॉय ओ बॉय भाई तुम कितनी भी तैयारी करके आओ, जब मॉडरिच मूड में होता है तो भाई तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। मॉडरिच वॉज स्प्रेइंग ऑल फॉर्म्स ऑफ पास, आउटसाइड ऑफ द फुट, इनसाइड ऑफ द फुट, लेफ्ट फुट, राइट फुट। भाई साहब मॉडरिच गॉड मोड पे शुरू किया था गेम। इवन बिफोर द फर्स्ट गोल एक क्या बॉल डाली थी भाई उसने मोंडी के लिए। आई थिंक इट वॉज आफ्टर द फर्स्ट गोल, बट क्या बॉल थी वो मोंडी के लिए जो वो फिनिश नहीं किया। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल चांस इट वाज। एंड जरा सा बात कर लेते कि भाई हजार्ड एंड विनीशियस में क्या डिफरेंस है, क्यों हजार्ड को स्टार्ट करना बेटर रहा फॉर मैड्रिड एज अ होल। जब आप हजार्ड को स्टार्ट करते हो एंड विथ असेंसियो ऑन द अदर साइड, वो दोनों काफ़ी इंटरनल फॉरवर्ड्स की तरह खेल रहे थे, इन्वर्टेड विंगर्स की तरह खेल रहे थे। मतलब दे वर कमिंग इनसाइड एंड विड्थ प्रोवाइड करने का जॉब था फुल बैक्स का, दैट इज वास्क्वेज एंड मेंडी। अगर आपने इस मैच में नोटिस किया तो हजार्ड टच लाइन पे बहुत हार्डली दिखा, टच लाइन के आसपास हजार्ड था ही नहीं। मोर ऑफन देन नॉट ही वॉज रोमिंग अराउंड द सेंटर ऑफ द फील्ड। कई बार वो वाली चीज़ें कर रहा था जो क्रिस्टियानो बेंजेमा में हमको दिखती थी कि हजार्ड इज इन द सेंटर होल्डिंग द पोजीशन लाइक क्रिस्टियानो एंड बेंजेमा आउट वाइड ऑन द लेफ्ट सपोर्टिंग मेंडी एंड हजार्ड सेंटर से रन्स बनाने की कोशिश, अटेम्प्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा था। जो गोल स्कोर किया बेंजेमा ने, सेकेंड गोल जो था उसमें हजार्ड वॉज प्लेइंग एज द सेंटर स्ट्राइकर। उसने बॉल फ्लिक की टू बेंजेमा जो लेफ्ट साइड से आ रहा था, ही कंट्रोल द बॉल एंड ब्यूटीफुल गोल। बट हजार्ड वॉज प्लेइंग मोर सेंट्रली एंड ये एक चीज़ प्रोवाइड करती भाई। मज़ा आया भाई देखकर। इंटरचेंजिंग बिटवीन द प्लेयर्स। मेंडी वाइड में प्रोवाइड कर रहा है, वी नो अबाउट मेंडी, कितना स्टैमिना है, डिफेंसिवली ही इज़ गुड, वो ट्रांजिशन पे जल्दी पीछे आता है। बहुत मज़ा आया भाई ये देखकर। अदर देन दैट एक बहुत इंप्रेसिव चीज़ मुझे ये लगी कि भाई नो मैटर वेयर यू वर, मॉडरिच और क्रूज फर्स्ट हाफ में बहुत ओपी खेल रहे थे। मतलब लिटरली मॉडरिच वॉज स्प्रेइंग पासेस, ही वॉज स्विचिंग प्ले आउटसाइड इनसाइड, जैसे भी उसको हो भाई। क्रूज वॉज इन कंट्रोल। शायद क्रूज ने फर्स्ट हाफ में शायद कोई गलत पास ही नहीं किया है। He did not make any miss passes in the first half. Real Madrid were over the top in the first half. First goal by Casemiro. I think this was the easiest header in Casemiro's career जो उसने स्कोर किया. Second goal for Benzema. Boy, Benzema को कितना क्रिटिसिज्म मिल रहा था लास्ट कुछ गेम से because he was unable to score. And भाई फिर से ये चीज़ प्रूव होती है कि बेंजेमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रियल मैड्रिड स्क्वाड। जब वो स्कोर करता है तो पूरी टीम अच्छा खेलती है एंड वी नीड टू फाइंड मोर आउटलेट्स। यही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी व्हेन बेंजेमा स्कोर्ड एंड ईडन हजार्ड राइजिंग टू द ओकेजन। पहला टच थोड़ा सा डाउटफुल था बट व्हाट अ फिनिश अबव द कीपर्स लेग्स।
मैड्रिड फर्स्ट हाफ 3-0 अनडाउटफुल विक्ट्री सिक्योर करते हुए गई थी, बट सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही एलावेस केम बैक टू देयर नेचुरल स्टाइल। वो लोग डिफेंसिवली 4-4-2 खेल रहे थे, मिडफील्ड डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दे इवन स्कोर्ड अ गोल। आई मीन ये बंदा जिसने गोल स्कोर किया, आई थिंक 1000 बार शायद इसने स्कोर कर लिया होगा मैड्रिड के खिलाफ। मैड्रिड अकेडमी से निकला हुआ बंदा है, बट एनी विच वेज ब्यूटीफुल गोल, ठीक है, हेडर स्कोर किया, वॉट एवर। बट फिर अगेन बेंजेमा कटिंग इनसाइड, ब्यूटीफुल गोल। भाई साहब मज़ा आ गया। बेंजेमा भाई साहब, हम आई नो ही हैज़ मिस्ड अ कपल ऑफ चांसेस इन दिस गेम, कुछ गलतियाँ की उसने, बट ही इज़ अ स्ट्राइकर, ही इज़ बाउंड टू मिस चांसेस। भाई सब स्ट्राइकर्स चांसेस मिस करते हैं। रोनाल्डो ने भी मिस किए थे अपने टाइम में, आई नो ही। और एक और चीज़ जो मैंने काफ़ी नोटिस की इस गेम में, मैं आई एम अनएबल टू कॉन्टेम्पलेट इट। गेम काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रहा था। फर्स्ट हाफ में मुझे लगा असेंसियो एंड वास्क्वेज ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। हज़ार्ड वॉज गेटिंग वेरी इन्वॉल्व इन द फर्स्ट हाफ। ही वॉज ट्राइंग टू डू फाइनली ही वॉज अटेम्प्टिंग थिंग्स। वो कॉन्फिडेंट लगा। फर्स्ट 15-20 मिनट्स मुझे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं लगा। ही वॉज जस्ट पासिंग द बॉल एंड मूविंग, बट उसके बाद वो कॉन्फिडेंट लगा। ही ट्राइड टू डू थिंग्स। सेकेंड हाफ में आई वॉज अगेंस्ट द डिसीजन कि भाई हज़ार्ड को क्यों उतारा गया इन द 70th मिनट। आई थॉट कि भाई उसको एक पूरा गेम खत्म करने दो। ही नीड्स टू रैक अप द मिनट्स। सो दिस इज़ द ओनली कंप्लेंट दैट आई हैव विद देम कि भाई हज़ार्ड शुड हैव प्लेड द होल गेम। आई थिंक ही नीड्स टू रैक अप द मिनट्स। आप असेंसियो को ब्रेक दे दो, आप मॉडरिच को ब्रेक दे दो, हो सकता है तो आप क्रूज को असिस्ट की सब्सटीट्यूट किया गया, बट आप इन प्लेयर्स को ब्रेक दो, आप कैजिमीरो को ब्रेक दो अगर पॉसिबल है तो, जो इस मैच में नहीं था एक्चुअली, बट आप इन प्लेयर्स को ब्रेक दो। वाई डू यू नीड टू टेक ऑफ हज़ार्ड? ही नीड्स टू रैक दोज मिनट्स। ही वॉज गेटिंग कॉन्फिडेंट। वो अच्छा खेल रहा था इस गेम में। येस, ही वॉज अ लिटिल साइलेंट इन द सेकेंड हाफ, बट द सेम वॉज द केस इन द फर्स्ट हाफ। पहले 15-20 मिनट वो बहुत साइलेंट था एंड देन ही केम इन टू फ्लो। हो सकता है सेकेंड हाफ में भी पहले 10-15 मिनट ही वुड बी साइलेंट एंड देन ही वुड हैव कम इन टू फ्लो, बट जब तक वो कुछ कर पाता उसको उतार दिया गया था। दैट इज़ द ओनली कंप्लेन आई हैव फ्रॉम रियल मैड्रिड इन दिस मैच, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। बाकी तो भाई साहब व्हाट अ गेम दिस वॉज। एंड भाई मेरे लिए मैन ऑफ द मैच इस गेम का था नो वन एल्स बट लूका मॉडरिच। हु एल्स भाई, हु एल्स? तो भाई विद दैट सेड, एज ऑलवेज आई थिंक दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। इसके सिवाय भाई लोग, अगर आप हमारी एक डिस्कॉर्ड में जुड़ना चाहते हो एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ओजी क्रू विच इज़ बेसिकली द प्राइम मेंबर्स ऑफ दैट डिस्कॉर्ड, आपको लिंक अभी नीचे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। पहले 50 मेंबर्स के लिए वी हैव दी ओजी क्रू, उसके बाद फिर ओजी क्रू क्लोज हो जाएगा। तो भाई इफ़ यू आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट क्रू एंड इफ़ यू आर विलिंग टू प्ले पेस, हैव डिस्कशंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दैट डिस्कॉर्ड, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए एंड स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व विद द डिस्कॉर्ड। आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, योर विश, नो बिग डील विद दैट। सो विद दैट सेड, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Until then, this is FKR signing out. Hala Madrid. Bye bye.